बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आप कह सकते हैं एक बुनियादी सवाल पर बात करेंगे कि भाई कुरान की नज़र में इल्म यानी नॉलेज की असल हकीकत क्या है। तो इस अहम सवाल का जवाब समझने के लिए हम मदद लेंगे एक बहुत ही मारूफ स्कॉलर अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम मज़हब के लिए एक चैलेंज से, ख़ास तौर पर उसके 18वें बाब का जो तीसरा मौजू है इल्म, आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होगा। तो आइए देखते हैं कि कुरान इस पूरे तस्वुर को हमारे सामने रखता कैसे है। अच्छा, इल्म की हकीकत को समझने का जो ये सफ़र है ना, इसमें हम 6 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि कुरान का बुनियादी नुक्ता नज़र है क्या। फिर जानेंगे कि इल्म हासिल करने के औजार क्या हैं। उसके बाद हम 2 रास्तों का मुवाजना करेंगे, एक गफलत का रास्ता है और दूसरा समझबूझ का। फिर हम देखेंगे कि इल्म और ईमान का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है, और आखिर में इल्म के लामहदूद इम्कानात पर बात करते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए अपने सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। इल्म के बारे में कुरान का नज़रिया आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ख्याली या सिर्फ फ़लसफ़ियाना बात नहीं है, बल्कि कुरान इसकी बुनियाद ठोस हक़ाइक़ पर रखता है, यानी हमारे देखने, सुनने और महसूस करने की सलाहियत पर। कुरान हमें बताता है कि इल्म का सफ़र बाहर की दुनिया से शुरू होता है। हमारा दिमाग, जिसे कुरान में फुवाद कहा गया है, वो सारा इल्म हमारे हवास से खमसा के ज़रिए हासिल करता है। मतलब जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं और छूते हैं, वही हमारे इल्म की पहली ईंट बनता है। तो जब हवास के ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचती है, तो कुरान हमें बताता है कि इल्म की 2 अलग-अलग किस्में सामने आती हैं। आइए देखते हैं कि ये 2 किस्में हैं क्या और इन्हें समझने के लिए हमें कौन से औजार दिए गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फ़र्क है। एक है इदराकी इल्म, जो हमें बताता है कि क्या है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सेब दरख्त से नीचे गिरा, ये एक फौरी हकीकत है। लेकिन दूसरा है तसव्वुरी इल्म, जो हमें समझाता है कि ये काम कैसे करता है, यानी वो कौन से कवानीन हैं, जैसे कशिश सकल, जिनकी वजह से सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। ये कायनात के उसूलों को समझना है। और यहाँ कुरान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरफ इशारा करता है। अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें दी हैं, सुनने की, देखने की और फिर इन मालूमात पर गौर करने की, ये सिर्फ तोहफे नहीं हैं, ये एक अमानत हैं और हमसे उनके इस्तेमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो ये इल्म के सफ़र को एक अखलाकी जिम्मेदारी बना देता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस अमानत में खयानत की जाए? क्या हो जब इंसान अपने हवास और अक्ल के इन अनमोल औजारों को इस्तेमाल करने से ही इनकार कर दे? कुरान इस गफलत के रास्ते की एक बहुत ही साफ और सच कहूँ तो संगीन तस्वीर खींचता है। यहाँ कुरान उन लोगों की हालत बता रहा है जो अपनी सलाहियतों को यूं समझें कि लॉक कर देते हैं। मतलब दिल तो है पर उससे समझने का काम नहीं लेते, आंखें हैं पर कायनात में फैली निशानियों पर गौर नहीं करते, कान हैं लेकिन सच्चाई की आवाज़ पर ध्यान नहीं देते। और नतीजा क्या निकलता है? वो अपनी सबसे बड़ी खूबी यानी अक्लो शऊर से ही महरूम हो जाते हैं। ये आयत इस गफलत का हतमी अंजाम बताती है। कुरान कहता है कि ऐसे लोग जानवरों जैसे हैं, नहीं बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि जानवर तो अपनी फितरत पर चल रहे हैं, लेकिन इंसान को तो अकल की नेमत मिली थी जिसे उसने खुद ही ज़ाया कर दिया। इसी हालत को कुरान शदीद तरीन गफलत कहता है। अच्छा, तो गफलत की इस तारीक वादी के बिल्कुल बरअक्स एक रोशन रास्ता भी है। ये वो रास्ता है जिसे अहले फ़हमो फ़िरासत अपनाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी अक्ल को कायनात के राज़ों पर सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ये अहले फ़हम कायनात का मुशाहिदा करते हैं ना, तो वो एक गहरे नतीजे पर पहुंचते हैं। वो बेइख्तियार पुकार उठते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेमकसद नहीं बनाया। उनके लिए ये कायनात बस उल्टे सीधे हादसों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक बामानी, एक बामकसद निज़ाम है। इन लोगों के लिए कायनात पर गौर व फिक्र कोई वक्ती काम नहीं होता, ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों, हर हाल में वो अल्लाह की तख्लीक के बारे में सोचते रहते हैं। उनके लिए तो फितरत का मुशाहिदा ही इबादत बन जाता है। और यही गौर व फिक्र, यही हमें लेकर आता है एक बहुत अहम नुक्ते पर।
وہ یہ کہ علم کے حصول اور ایمان کی مضبوطی کے درمیان ایک بہت گہرا اور لازمی تعلق ہے۔ ایک مومن کے لیے ایمان کوئی اندھا عقیدہ نہیں بلکہ ایک موٹیویشن ہے۔ یہ ایمان ہی اسے کائنات میں خدا کی نشانیاں ڈھونڈنے پر اکساتا ہے، اور وہ جتنا علم حاصل کرتا ہے، جتنا کائنات کے نظام کو سمجھتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے مطابق ایمان صرف آنکھیں بند کر کے کچھ باتیں مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا پر غور و فکر سے پیدا ہونے والی ایک زندہ، ایک ایکٹیو حقیقت ہے۔ تو یہ سچا ایمان بنتا کیسے ہے؟ اس کے 2 ذریعے ہیں۔ پہلا قدم ہے فطرت کی کتاب کا مطالعہ، یعنی کائنات اور خود انسان پر غور کرنا، اور دوسرا قدم ہے کہ اس غور و فکر کو وحی کی روشنی میں، یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی سچائی کے ذریعے اور مضبوط کرنا۔ یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور جب علم اور ایمان کا یہ ملاپ کسی کے عمل میں نظر آنے لگے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یقین صرف دل میں نہ رہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کو ایک اچھی اور بمقصد سمت دے تو اسی عملی ایمان کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور بات صرف ہماری اس دنیا تک ہی نہیں رکتی۔ قرآن ہمیں صرف اپنی زمین اور ماحول تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمارے تجسس اور حیرت کے احساس کو کائنات کی وسعتوں تک پھیلا دیتا ہے، ایک لامحدود افق کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے علم کی جستجو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، خاص طور پر آسمانوں اور کہکشاؤں کا مشاہدہ۔ یہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت اور کائنات کی لامحدود وسعت کا ایک گہرا احساس دلاتا ہے۔ یہ حیرت اور تجسس کا ایک بالکل الگ ہی لیول ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہمارے ذہن میں گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کون جانتا ہے کہ خلا کی اس بے کرام وسعت میں، ان گنت کہکشاؤں میں کہیں اور بھی زندگی اور عقل موجود ہو؟ اور دیکھیے، قرآن اس امکان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور وہ تمام جاندار مخلوقات بھی ہیں جنہیں اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھا ہے۔ علم کا دائرہ واقعی لامحدود ہے، اور یہ ہمیں خالق کی عظمت کے گہرے احساس کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو علم کا قرآنی راستہ تلاش کرنے، مشاہدہ کرنے اور پھر گہرائی سے غور و فکر کرنے کا راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔